चलिए देखो, बस देखो कहाँ तक बता दिए थे, शायद 4 तक बता दिए थे ना। 4 का बाद आज 5 का चलेगा। 5 नंबर देखो लिखा हुआ है, 5 में क्वेश्चन पढ़ते हैं तब, ठीक है। इसमें सिद्ध करने वाला बात है, जो जो सिद्ध करने वाला है लगभग सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इस चैप्टर का 2 नंबरा में ही पूछता है, लेकिन पूछा हुआ 5 नंबर नहीं पूछता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा है, अब आगे पूछ ले तो अलग बात है। 5 में कह रहा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। देखो जरा क्या बोला है। मान लो हमको सिद्ध करने बोला कि ये हमारा वृत्त है, और बोला स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। स्पर्श ये हमारा रेखा है, मान लो ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ये बीच में क्या होता है, केंद्र होता है ना। हमको यहाँ बोला कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। ये सब फिगर बनेगा। हमको कहना ये है कि ये जो लंब डाले हैं तो वो किससे हो जाएगा, वृत्त के केंद्र से जाएगा। हम तो ये सिद्ध किए थे कि जरा मान लो कि अगर ये है हमारा वृत्त है, अगर कहीं पर स्पर्श रेखा का मान लो खींचे, ये मान लो स्पर्श रेखा है, और ये बताए थे अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे और यदि यहाँ से हम स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये लंब होता है। बताने थे क्या, ये सेम बात अब उल्टा कह रहा है कि अगर लंब होता है तो जरा बताए अगर लंब खींचते हैं तो ये आप सिद्ध कीजिए वो केंद्र से होकर गुजरेगा। बोला केंद्र से यदि स्पर्श बिंदु पर डालेंगे या खींचेंगे रेखा तो वो क्या होता है, लंब होता है। पहला 10 मिनट क्या था, लेकिन अब यहाँ बोला आप इसका उल्टा सिद्ध कीजिए कि आप ये क्या होता है, यदि स्पर्श बिंदु पर हम लंब खींचेंगे तो वो किससे जाएगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। ये आप सिद्ध कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। इसको ओ मान लो, क्या हुआ, इसको ओ मान लो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको पी मान सकते हो, ठीक है। चलो मानते हैं। अब यहाँ 5 नंबर हिसाब है। और माना कि ओ केंद्र वाले माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श बिंदु क्या है, पी। स्पर्श बिंदु पी है तथा चल स्पर्श बिंदु पी है तो सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है कि ओपी कहाँ जाता है, केंद्र से जाता है। ओपी रेखा केंद्र से गुजरती ठीक है। हमको यहाँ सिद्ध करना कि जो ओपी रेखा वो कहाँ से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। इसमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, देखो रे, किसी भी वृत्त का हम जानते हैं कि केंद्र कितना होगा, एक ही हो सकता है, मतलब एक ही केंद्र होगा, उसके अलावा दूसरा केंद्र नहीं होगा। तो हम फिर भी यहाँ क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ओ डैश को केंद्र मान लेते हैं, जबकि हम जानते हैं केंद्र कितना होगा, एक ही होगा। लेकिन हम सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं केंद्र यहाँ आई है, हम मान लेते ओ डैश भी क्या है, केंद्र ही है। तो केंद्र तो इसको हम क्या करते हैं, ओपी से मिला लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो रचना कर, कितना टाइम हुआ है, तो घर में घर ही रखना है। 5:15 में यहाँ पहुँचे 6, तो 4 बजे निकला लेना है, तो 4 बजे भोरे निकला, लेकिन कोई घूमते फिरते आके यहाँ 5 पहुँच जाए।
नहीं खड़े रहा। देखो रे रचना क्या की है, तो हम क्या किए, ओ डैश को केंद्र मान करके किससे मिलाया है, पी से मिलाया, पी से मिलाया। अब प्रमाण देना शुरू करते हैं, प्रमाण देते हैं, बैठा भाई जल्दी दे प्रमाण। देखो क्या करते हैं, तो देखो हमको यहाँ बोला है ओपी लंब है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। ये क्या है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या है, लंब बोला है। यहाँ तो बोले हमको दिया है देखो रे यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ओपी लंब, यहाँ सिंपल बोला कि स्पर्श बिंदु पर एक रेखा क्या क्या स्पर्श रेखा लंब खींचा गया, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यही लंब है रे। तो यहाँ पर हमको ये बोला कि ओपी जो वो लंब है किस पर, एबी पर। और ये टी नहीं लंब है, इसको हम लंब बोलते हैं, उल्टा टी लंब होता है, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। देखो दिया, उसके बाद ये बैठ बैठ बैठ, और हम ये जानते हैं कि अगर मान लो हम ओ डैश को केंद्र मान रहे हैं, तो यहाँ ये भी जानते हैं कि ओ डैश जो होगा, ओ डैश पी जो होगा वो भी लंब होगा किस पर, ए बी पर। कैसे, तो हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। बिंदु केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। लंब होती है, ये हमारा प्रमेय है 10.1, ठीक है, ये प्रमेय 10.1 है, ठीक है। तो क्या बोले कि केंद्र से अगर हम स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो वो रेखा क्या होगा, लंब होगा, ये था। अब जरा बता, यदि दोनों लंब है तो इसका सीधा मतलब है कि देखो दोनों लंब कब होगा, जब हम ये कहेंगे अगर मान लंब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी ए कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और जब हम बोले ये भी लंबे हैं, ओ डैश पी बी वो भी क्या है, लंबे है, तो लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ओ पी ए जो है वो है 90 डिग्री। रुका 10 मिनट। और उसके बाद क्या है, ओ डैश पी, चाहे ए बोलो या बी बोलो, ये बोलो, इधर ले क्या दिक्कत है, ओ डैश दोनों हम दोनों सेम करना चाहते हैं, इसीलिए ओ डैश पी ए ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों लंबे तो है। अब आगे देखो, जब दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं ओ पी ए बराबर होगा ओ डैश पी ए। अब जरा बता, यदि दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये कब बराबर होगा, वो तभी बराबर होता है जब ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ओ डैश और ओ भी क्या होगा, बराबर, एक ही चीज होगा। इसका मतलब ये कह सकता है, लेकिन ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब क्या कहेंगे कि ओ डैश तथा ओ संपाती हो। संपाती मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर हो, इसका मतलब ये तभी संभव जब क्या होगा, ओ डैश तथा ओ क्या होगा, संपाती होगा। और संपाती होगा इसका मतलब क्या होगा, ओ डैश और ओ क्या होगा, एक ही बिंदु होगा। इसको लिखो तो उसके बाद एक लाइन लिखते हैं, आगे से लेना और लिखना बस, क्या लिखे, ये तभी संभव जब ओ डैश एक संपाती हो। अब आगे बोलेंगे अर्थात, इसके बाद लिखेंगे अर्थात ओ तथा ओ डैश दोनों एक ही बिंदु है, दोनों एक ही बिंदु है। अब दोनों एक ही बिंदु है तो इसका मतलब बताओ कि हम ओ डैश क्या मानते, केंद्र मानते रे, तो केंद्र मानते इसका मतलब ओ भी क्या होगा, केंद्र ही होगा। अर्थात स्पर्श बिंदु, वही से बात, स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरती है।
अर्थात स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब क्या होगा, स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, बस इतना करना ही था। इसको नीचे में लिख लो, इतना। चलो 6 में तो करा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, बिंदु पर स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन पे कुछ लिखा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे ए होगा, वृत्त के केंद्र से कितना दूरी बोला है, ये 5 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला, वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई क्या होगा, मान लो ये स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लो ये त्रिज्या होगा, इसको हमको निकालना है, यहाँ ओ मान लो, इसको पी मान लो, ठीक है, निकलेगा। ये तो पता ही लंबे होता है, लंब है ये एक कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, लंब निकालना। ठीक है, देखो 6 में क्या दिया है, कहेंगे इसमें जो दिया पहले इसको लिख लेना। दिया है हमको ओ ए बराबर कितना 5 सेंटीमीटर और ए पी बराबर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो इसका चूंकि हम जानते हैं ओ पी हमको निकालना है, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो केंद्र से डाला गया रेखा वो क्या होता है, लंब होता है, या ऐसा बोल सकते हैं स्पर्श बिंदु पर, चूंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है, त्रिज्या लंब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपी जो है वो लंब है किस पर, एपी पर, ये लंब है, टीन है, ठीक है, लंब है। अब जब अगर लंब हुआ तो इसका मतलब ये इसके सामने जो भी भुजा है इसको तो हम कर्ण बोलेंगे, आज कर्ण बोलेंगे तो हमको निकालना त्रिज्या, तो हम जानते थे डायरेक्ट बोलेंगे लंब होता है। इसलिए अगर ओपी का स्क्वायर हमको निकालना है, ये नो पी है रे, तो हमको करने में से घटाते हैं ना, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ ए का स्क्वायर और माइनस में ए पी का स्क्वायर, नहीं तुम वो भी लगा सकते हो, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार, कर्ण का स्क्वायर क्या था, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, फिर तुम उधर करना गुना भाग करके घटा के मिल जाएगा। ओपी का स्क्वायर हमको निकालना है, ओ ए का मान दिया 5 का स्क्वायर, इसका मान कितना 4 का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25 माइनस में 16, तो बताओ ओपी बराबर, ओपी का स्क्वायर कितना आया 9, ओपी बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यही आंसर हमारा हो गया। अगला देखो 7 नंबर, साथ में देखो करा दो संकेंद्रीय वृत्त बोला, दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रिय का मतलब होता है कि एक केंद्र पर दो वृत्त, एक केंद्रीय हो गया, वृत्त नहीं हुआ, ठीक है, एक ये वृत्त होगा, इसको हम बोलते संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, केंद्र दोनों का एक ही है। बोला क्या, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और क्या है 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो रे, बड़ा वृत्त का जीवा, मान लेते ये बड़ा वृत्त का जीवा होगा, बड़े वृत्त का जीवा होगा, और ये बड़ा वृत्त के लिए जीवा है, लेकिन छोटका वृत्त के लिए स्पर्श रेखा नहीं है क्या, छोटा वृत्त क्या है स्पर्श रेखा। और हमको बताओ जरा, हम यहाँ से थोड़ा करते हैं, अगर मान लो हम यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो लंब होबे ना करेगा, हम जानते हैं ये क्या होगा लंब होगा, और ये कितना सेंटीमीटर होगा 90 सेंटीमीटर, छोटका है रे, छोटका का त्रिज्या कितना बोला 3 सेंटीमीटर, और ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना सेंटीमीटर है, ये बर्ग का त्रिज्या ना है क्या, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालने बोला, मान लो ये ए बी है तो हमको ये ए बी निकालना है, इसको ओ मान लो, इसको पी मान लो, तो हमको दिया हुआ जरा बता
ये लंब होबे करेगा, ये 90 ये कर्ण होगा, ये क्या होगा आधार, या लंब मान लो। हमको ये निकालना है, अगर ये निकल जाएगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा क्या? सुन लो फिर से, हमको ये दिया हुआ कर्ण दिया हुआ और ये लंब दिया हुआ है, इसका मतलब हमको आधार निकालना पड़ेगा। आधार जब निकाल लेंगे, ये जितना निकलेगा ये भी उतना ही होगा। हम क्या करेंगे, हमको पूरा स्पर्श रेखा की लंबाई वाला निकालने के लिए जीवा की लंबाई निकालना है, तो जीवा की लंबाई निकालने के लिए जितना निकलेगा उसको 2 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो वही सेम बात लिख रहे हैं, पर लिखेंगे माना कि, माना कि लिखे ठीक, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। माना कि दो संकेंद्रीय वृत्त में, संकेंद्रीय वृत्त इसको माने तो ये कोई बात नहीं, माने कोई दिक्कत नहीं। माना दो संकेंद्रीय वृत्त में क्या है, इसको मानते एपी, बड़े वृत्त एपी जो है, एपी बड़े वृत्त की जीवा तथा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। और बाकी तो ये जानते हैं कि ओपी जो होगा वो लंब होगा किस पर, एबी पर। ओपी लंब है ना एबी पर है, कैसे? पर मैं 10.1 नहीं बताए हैं कि क्या बताए कि केंद्र से खींचा गया जो भी स्पर्श बिंदु पर जो रेखा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। या शॉर्ट में से बोल सकते हो त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, लिख देते हैं, चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, बिंदु पर लंब होता है, लंब होता है लिखा ले होता है। ठीक, और जब हो गया तो हमको निकालना क्या है, पी बी बराबर पी बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ओ पी का स्क्वायर, नहीं ये निकालना रे, इसमें से घटाएंगे, जो भी अगर छोटका निकालें क्या करें, बड़का में से हम घटाते हैं ना, ये कर्ण है तो कर्ण क्या रे, ओ बी का स्क्वायर और माइनस में ओ पी का स्क्वायर, तो पी बी निकालेंगे, पी बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ये होगा पी बी 25 माइनस में 9, तो पी बी का स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा 16, पी बी बराबर कितना निकलेगा 16 बराबर 4, फिर क्या होगा 4। और ऐसे देखो रे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो रे, जैसे बताते हैं, एक तो नम्मा क्लास का ये कहा जाता है, जैसे मान लो कि जीवा है ना, पूरा छोटा छोड़ दो, जीवा पर यदि हम लंब डालते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, वैसे भी कर सकते हो, या सिंपल 2 से गुना कर दो, काम बन जाएगा। लेकिन कौन ये नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लिखना कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना लिख सकते हो कि ओ पी लंब होगा ए बी पर, बाकी ये सूत्र लगा के बना सकते हो। ठीक है, ये लिखने में कोई फर्क, देखो इसको अपने मन से तुम कुछ भी लिख दो, उतना एग्जामिनर चेक नहीं करता है, बस ये देखता है प्रोसेस क्या बना हुआ है। देखेंगे चूंकि केंद्र से, इसको लिखना जरूरी है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो होगा वो दुगुना होगा किसके, पी बी के, पी बी यही है ना, बस हमको निकालना जीवा का लंबाई 2 गुना 4 कितना हो गया 8, उतारो 8 नंबर के हिसाब, 8 की 9, देखो 8 नंबर के हिसाब क्या करें, 8 में फिगर बना हुआ, फिगर पहले बना लो, ये नहीं बनेगा, देख पता सुंदर गोल हुआ, देखो मेटा कहाँ है, हाँ
अरे वो तो फर्क नहीं पड़ता, 4 बार हम खाली करना है। गिलास में गोलका बनाए थे। गोलका बने थे। चलो बता क्या क्या है, कहाँ पर ए है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पी, इधर क्यू, आर एस, आर क्या हुआ ऐसे मान लो। देखो हमको ऐसे बनाना है फिगर, फिगर देखो बना है उसे कोई किताब में ऐसे कहाँ है। हाँ यह फिगर बनाना है 8 नंबर। अब आगे देखो, देखो 8 नंबर एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। देखो ABCD खींचा गया कि नहीं खींचा गया। आगे बोला गया खींचा गया तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस में CD बराबर AD प्लस में क्या है BC। यही है। बैठ जाना, पैर दर्द कर लेता रहे, बहुत हमारा दुख हो तो खराश हो जाए। बात कतिल मार के बोल रहे हैं, तोरा नहीं बोल लिया, तोरा पैर दर्द करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम पहले लिखते हैं। देखो रे, हम ये जानते हैं कि बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु नहीं दिख रहा क्या, मान लो ये बाह्य बिंदु है। हम एक बात जानते हैं कि पर में 10.2 पढ़े हैं कि बाह्य बिंदु से डाला गया जो स्पर्श रेखा होता है वो बराबर होता है, बराबर होता है। PA बराबर PB याद है। PA बराबर क्या होगा PB, बताते नहीं बताते। तो जरा बता, अगर हम इसको A को बाह्य बिंदु माने तो ये जो स्पर्श AS जो है AP है, स्पर्श रेखा नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। इसका मतलब AP और AS क्या होगा, बराबर होगा। तो वही पर लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि बाह्य बिंदु से डाला गया, इसको मानने के पहले मानना वहीं पड़ेगा, माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ABCD चतुर्भुज जिसमें P, Q, R तथा S स्पर्श बिंदु है। ये आरी की अर्थ क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BD, AD प्लस BC। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलो शुरू करते, प्रमाण डाल देते हैं। प्रमाण, रचना इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, रचना क्यों क्या करेंगे, प्रमाण क्या देंगे। तो हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है, खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है, स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होता है। उधर पे हाँ नहीं, स्पर्श रेखा हाँ स्पर्श रेखा बराबर होता है। अब हम कह सकते हैं कि जो देखो रे, हमेशा ये देखना कि ऐसा कोनो मानो जैसे इधर बड़ा पुर जाए। देखो ए भी है ना, ए भी कैसे पूरेगा बता तो, AP प्लस PB नहीं पूरेगा क्या, ऐसे पूरेगा ना। तो हम पहले वैसे सिस्टम करेंगे, पहले AP बराबर क्या होगा AS, ये ना बराबर होगा रे। तो हम इधर देखते हैं AP बराबर क्या आ जाएगा AS, इसको समीकरण 1 लिखो। दूसरा क्या है, ये PB है, देखेंगे BP बराबर क्या गया BQ, BP बराबर क्या हो जाएगा BQ होगा, समीकरण 2 मान लो।
फिर हम क्या लिखा सी डी है, सी डी यही तो है, यही सी डी है, ये सी डी नहीं है क्या? तो ये लेंगे सी आर बराबर सी क्यू। ऐसे उल्टा पुल्टा हुआ तब नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। लिखेंगे ना आर सी क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु ये नहीं रहे, सी आर एन होगा, तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू, समीकरण 3। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, डी आर एन लिखेंगे कि डी एस लिख देंगे, पहले डी आर तब नहीं जो दोनों जो देंगे तो काम बन जाएगा। तो लिखेंगे डी आर बराबर क्या डी एस, समीकरण 4। अब सबको जोड़ो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से जोड़ जल्दी से। इधर हो जाएगा ए पी प्लस में बी पी प्लस में सी आर प्लस में डी आर बराबर इधर क्या होगा बी एस, सॉरी ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस में डी एस। चलो जल्दी उतारो, डी ये डी है रे, डी एस पी कहाँ से आ गया? ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा, हल देखो पैर निकालो उधर, जरा पंखा चला दे बोला तीन पर। बेचारी बाबा बेचारी कपारे फंस बेचारी के, हम वहाँ दी टेबल लगा बेचारी। देखो आगे अब यहाँ पर जरा देखो जरा, आराम से गिरना नहीं, ध्यान यहाँ देखो, हला नहीं कर, यहाँ देखो रे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है? ए बी बराबर नहीं है क्या? तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी प्लस, आगे देखो सी आर प्लस डी आर, यही सी आर है रे, और ये क्या है डी आर, तो सी आर और डी आर किसके बराबर है? सी डी के बराबर, लिख देंगे सी डी बराबर में ए एस, कहाँ है एस, ए एस अब प्लस में डी एस यहाँ ना है क्या? ए एस और डी एस किसके बराबर है? एक बगल पे कर लो, ए एस प्लस में डी एस प्लस में फिर क्या है बी क्यू प्लस में सी क्यू। अब आगे देखते ए बी प्लस में सी डी बराबर ए एस और डी एस किसके बराबर है? ए डी, अब प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू किसके बराबर है? बी सी के बराबर। यही तो हमको सिद्ध करना था ना, प्रूव्ड हो गया। बस होमवर्क इतना ही रहने दो। होमवर्क है 10.2 एक्सरसाइज, कहाँ से कहाँ तक? 4 से लेके 4 से ले लेना। हाँ एक बार तो का किसी किसी चेक कर रहे थे जो बच्चा